ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी पहचान, अपना परिवार, अपना घर और यहाँ तक कि अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए कुर्बान कर दी। एक ऐसा योद्धा जिसे बंदूक उठाकर नहीं बल्कि खुफिया जानकारी जुटाकर भारत की रक्षा करनी थी। ये कहानी है अरविंद कौशिक फन की, जिन्हें भारत के इतिहास में ब्लैक टाइगर वन के नाम से जाना जाता है। 11 अप्रैल 1922 राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक प्रतिभाशाली और निडर लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया अरविंद कौशिक। उनका बचपन साधारण था, लेकिन उनकी सोच असाधारण। वे बचपन से ही एक उत्कृष्ट कलाकार थे, नाटकों में अभिनय करते थे और अपने संवाद अदायगी से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उनकी देशभक्ति का जुनून भी अद्भुत था। जब भी मंच पर देशभक्ति से जुड़ा कोई नाटक होता, रविंद्र उसमें जान डाल देते। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन उनकी यही कला, उनका अभिनय और उनका हौसला उन्हें भारत के सबसे महान जासूसों में शामिल कर देगा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हमेशा देश के लिए अद्वितीय और योग्य लोगों की तलाश में रहती है। वे न सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों बल्कि आम लोगों में भी संभावनाएं ढूंढते हैं। लखनऊ में एक नाटक के मंचन के दौरान रॉ के एक अधिकारी मणि की नजर रविंद्र पर पड़ी। उनकी अदाकारी, आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना को देखकर उन्हें एक विचार आया, यह लड़का कुछ खास कर सकता है। कार्यक्रम के बाद एक व्यक्ति ने रविंद्र से संपर्क किया और कहा, तुम केवल देशभक्ति का नाटक करते हो या वाकई देश के लिए कुछ करना चाहते हो? रविंद्र चौंक गए। उस व्यक्ति ने खुद को माकिम भक्त खुश बताया और कहा कि दिल्ली में कुछ महत्वपूर्ण लोग उनसे मिलना चाहते हैं। उत्सुकता से भरे रविंद्र जब दिल्ली पहुंचे तब उन्हें पता चला कि वे लोग रॉ के अधिकारी भी में थे। उन्होंने रविंद्र को एक प्रस्ताव दिया, क्या तुम अपने देश के लिए अपनी पहचान तक कुर्बान कर सकते हो? रविंद्र के सामने एक अनोखा अवसर था, जिसे सुनकर उनकी आत्मा रोमांचित हो उठी। यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। एक नई पहचान। नबी अहमद शाकिर रविंद्र ने देश के लिए अपनी जिंदगी समर्पित करने का फैसला कर लिया। अब उन्हें पाकिस्तान में जासूसी करनी थी, लेकिन इसके लिए उन्हें पूरी तरह पाकिस्तानी बनना था। रॉ ने उन्हें गहन प्रशिक्षण दिया। उर्दू और अरबी भाषा का अध्ययन, इस्लामिक रीति रिवाजों मान की जानकारी, नक्शे पढ़ने और कूट संदेश भेजने मान की ट्रेनिंग, हथियारों की पहचान और सैन्य रणनीति मान की समझ। इसके बाद उन्हें एक नया नाम और पहचान और दी गई, नबी अहमद शाकिर आंचा। उनके लिए जाली दस्तावेज तैयार किए गए और उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया, जहां उन्हें कानून की पढ़ाई करने के लिए एक विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाया गया। हसारा, पाकिस्तान में घुसपैठ। रविंद्र ने पाकिस्तान में अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। कुछ ही समय में वे स्थानीय लोगों के बीच घुल मिल गए। उनकी बेहतरीन शादी अमानत नाम की एक पाकिस्तानी लड़की से हुई और जल्द ही वे वहां के यहाँ स्थानीय नागरिक मैन के रूप में पूरी तरह स्थापित हो गए। लेकिन उनकी असली जिम्मेदारी अभी शुरू हुई थी। उन्होंने बगैर पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती होकर सेना में ना। ब्लैक टाइगर की सबसे बड़ी सफलता। रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों के नक्शे और कई महत्वपूर्ण जानकारियां भारत तक पहुंचाईं। उनकी सूचनाओं ने भारत को पाकिस्तानी सेना की कई योजनाओं से बचाया। उनकी इस सफलता से प्रभावित होकर भारत सरकार ने उन्हें ब्लैक टाइगर सन की उपाधि दी, लेकिन फिर एक भारी गलती हो गई। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई समान ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति से कहा, हमें तुम्हारे परमाणु कार्यक्रमों की पूरी जानकारी है। इस एक बयान ने पाकिस्तान को सतर्क कर दिया। उन्होंने अपने सभी सुरक्षा प्रबंध बदल दिए और भारतीय जासूसों की तलाश शुरू कर दी। देश ने उसे भुला दिया। 1933 में तारों का एक और एजेंट इनायत मसीह पाकिस्तान भेजा गया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह सीमा पर ही पकड़ा गया। पाकिस्तानी सेना ने उसे प्रताड़ित किया और भारत के बाकी जासूसों के नाम पूछे। उसने मजबूरी में अरविंद कौशिक का नाम बता दिया। पाकिस्तानी एजेंसियों ने इसके बाद पाकिस्तानी एजेंसियों ने रविंद्र पर नजर रखनी शुरू कर दी। उन्होंने उसे जिन्ना गार्डन फॉन में बुलाकर एक जाल बिछाया। जैसे ही उन्होंने गुप्त सूचनाएं दी, पाकिस्तानी सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
उन्हें उबे रहमी से प्रताड़ित किया गया, अंधेरी कोठरियों में कैद रखा गया और अंततः फांसी की सजा सुनाई गई। भारत सरकार से उन्होंने मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और आज बाद अंतिम क्षण और एक आखिरी पत्र। जब फांसी की सजा आजीवन कारावास में बदली गई तो रविंद्र को शम्मियां वाली जेल में डाल दिया गया। उन्होंने जेल से अपने परिवार को एक आखिरी पत्र लिखा। क्या मेरे देश की सरकार मेरी जान नहीं बचा सकती? मैंने अपने देश के लिए अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन आज जब मेरी जान खतरे में है तब कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। उनकी सेहत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उन्हें पॉट, टीबी और अन्य बीमारियां बढ़ हो गईं। परिवार ने उन्हें दवाइयां भेजी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2001 में पाकिस्तान की मियां वाली जेल में ही रविंद्र कौशिक की मृत्यु हो गई। 900 डाकर, एक अनसुनी गाथा, ब्लैक टाइगर की कहानी एक गुमनाम नायक की कहानी है। यह उस शख्स की गाथा है जिसने अपनी पहचान खोकर देश को बचाया, लेकिन जब समय आया तो हम देश ने ही उसे भुला दिया। आज भी कई जासूस सीमाओं के पार देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब वे पकड़े